आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 13.3 करने वाले हैं। हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन दी जाती हैं और इसे हमने हल करना होता है। ये सेम डेरिवेटिव की तरह ही होती हैं, बट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। इसमें चेंजिंग ये होती है कि हमारे पास जहाँ 2 वेरिएबल्स दिए जाते हैं वहाँ हम एक वेरिएबल पे करते थे, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें 2 के लिए ही करना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जहाँ हम x को ले रहे होते हैं वहाँ हम क्या करते हैं y को कांस्टेंट रख देते हैं। जैसे अब ये y है ना, ये y कांस्टेंट होगा, ये तो ऑटोमेटिक पहले डेरिवेटिव में भी आपको पता है कि ये कांस्टेंट ही होता है। यहाँ हम y को कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, y को कांस्टेंट कर देंगे और जो हमारे पास x होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है, ठीक है, वेरिएबल होगा। अब देखें, मैं x से कर रही हूँ पहले, फिर y से करूँगी डिफरेंशिएबल। अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब देखिए ये मैंने क्या किया, x के साथ किया, इसको f पहले लिखा फिर x के साथ किया। अब मैंने आपको बताया कि ये हम इक्वेशन वैसे लिख देते हैं जैसे पहले हम डेरिवेटिव में लिखते थे dy/dx लिखते थे ना, dy/dx, फिर वैल्यू लिखते थे फंक्शन की। अब देखिए ये मैंने वैसे के वैसे लिखा। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, ये 2 नीचे आ जाएगी, 4 आ जाएगा। मैंने आपको बोला कि हम y को क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे। ऐसे समझिए यहाँ पे ये 2 है या 6 है कोई वैल्यू, हम इसको 0 कर रहे हैं, इसको भी हमने 0 कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब y में देखेंगे तो ज़ाहिर बात है y में आ रहा है तो y हमारे पास वेरिएबल होगा और हमारे पास x क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। x क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब मैंने क्या देखा, हमने इनको दोनों साइड डिफरेंशिएबल ले रहे हैं। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बोला है कि y हमारे पास कांस्टेंट है। जब हम x कांस्टेंट है, y बोल दिया, हमारे पास x कांस्टेंट होगा जहाँ पे y की बात आएगी, ठीक है। ये -3। अब देखिए हमारे पास जब डेरिवेटिव जब लेते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव में ये वेरिएबल के किसके इक्वल होगा, dy ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या है, ये 1 के इक्वल है, ये -3 आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट था, ये 0 आ गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। अब देखिए इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं। x की बात आ रही है तो y कांस्टेंट रहेगा इसमें। अब ये 2x आ जाएगा। अब इधर देखिए हमारे पास ऐसे समझिए, ये हमारे पास देखिए ये है ना, देखिए ये x हमारे पास वेरिएबल है ना, यहाँ पे y हमारे पास कांस्टेंट है। ऐसे समझिए ये 2 है या 3 है, कुछ भी है, जैसे डेरिवेटिव में लेते थे, इसको हम 2 कंसीडर कर लेते हैं इसको। अब देखिए इसका ज़ाहिर बात है यहाँ y से ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y वैसे का वैसे रहेगा। क्या करते थे, जब इसका डेरिवेटिव लेते थे तो हमारे पास 2 आता था ना, यहाँ हमारे पास समझे y आ गया। अब ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब इसी तरह इसको देख लेते हैं, इसमें हमारे पास x कांस्टेंट होगा, ज़ाहिर बात है ये तो 0 हो जाएगा। अब ये देखिए ऐसे समझिए ये 2 है, ये y है। अब जब हम डेरिवेटिव लेते थे इधर क्या आता था, हमारे पास डेरिवेटिव में 2 आता था ना, ये तो 1 के इक्वल हो जाता। इसी तरह से ये 1 के इक्वल है, ये हमारे पास 2 है, ऐसे समझिए ये कांस्टेंट है हमारे पास, ये वैसे की वैसे वैल्यू आ गई। अब ये डेरिवेटिव के मुताबिक 2y हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 3 की क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सेम रूल्स वैसे ही हैं जैसे हम पीछे यूज़ करते आ रहे हैं डेरिवेटिव में, और कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा अब इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं कह सकते क्योंकि हमें क्या पता है कि y यहाँ कांस्टेंट है। अब देखिए जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई खा रहा होता है तो हम इसमें तो प्रोडक्ट रूल यूज़ नहीं करते ना। जब हमारे पास 2 फंक्शन चेंज आ जाते हैं, जैसे यहाँ y नहीं, वो डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ, y एंड x आते थे तब हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते थे ना। बट यहाँ तो ऐसे समझिए ये 2 है या 3 है, कॉन्स्टेंट ही वैल्यू है ना y, तो ज़ाहिर बात है हम इसको प्रोडक्ट रूल तो यूज़ ही नहीं कर सकते बिल्कुल ही, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव अब देखो y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या करते हैं हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। सिर्फ डेरिवेटिव इसका लेते हैं, जब हमारे पास मल्टीप्लाई आते हैं ना तो कांस्टेंट वैल्यू वैसे की वैसे ही रहती है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम। अब अच्छा विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो हमारे पास क्या x कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वैसे की वैसे रहेगी। इसका अब जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 होगा, ये 0 होगा, तो ये y वैसे की वैसे आंसर देगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सबसे पहले क्या है, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो ज़ाहिर बात है, सॉरी x ले रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा हमारे पास।
अब देखिए ये क्या है, हमारे पास x तो 1 हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको कहा है, जब भी कोई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, तो कांस्टेंट वैसे का वैसे आएगा, जो वेरिएबल होगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे x का, जैसे मतलब वेरिएबल हम x को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इस x का ये 14 हो जाएगा, x आ जाएगा, ये माइनस ये कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आए। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इसी तरह से ये देखिए हमारे पास y कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है इसका ये 1 आएगा ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू थी वैसे वैसे आ गई, ये 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या आएगा, 2y आ जाएगा, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, ये माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना y, ये -6 आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें भी सेम है, इसी तरह से करना है। हम डेरिवेटिव में क्या करते हैं, जब हमारे पास ऊपर पावर में आ जाते तो हम पावर पहले ले आते थे, फिर उसको वैसे का वैसे लिखते थे, फिर पावर हटा के इसका डेरिवेटिव लेते थे। अब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो एक्स के रिस्पेक्ट ले रही हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x 1 हो जाएगा, y आएगा ना हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा। अब हम ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, ज़ाहिर बात है मैं क्या करूँगी, इसको ये वैसे की वैसे ही आएगी। मैं क्या करते हैं, पहले हम 2 ले आते हैं, ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाती है, ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं, पावर को हटा के इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब y से ले रहे हैं तो ज़ाहिर बात है ये y 1 हो जाएगा, x आ जाएगा ना हमारे पास, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, इसमें भी सेम y किससे ले रहे हैं, तो हमारे पास पता है कि हमारे पास जो पहले पावर आती है उसको हम आगे ले आते हैं, फिर ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा ना, 3 को माइनस करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर हमें पता है कि हम y से कर रहे हैं, x से कर रहे हैं, तो आप देखें इसका पावर हटा के इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब y से कर लेते हैं, अब ज़ाहिर बात है x कांस्टेंट है हमारे पास, ये 3 लिखेंगे, ये हमारे पास वैसे की वैसी वैल्यू आएगी। अब हम इसको पावर को हटा के डेरिवेटिव लेंगे, x हमारे पास यहाँ क्या है, कांस्टेंट है तो ये 0 है, इसका लेंगे डेरिवेटिव, ये तो 1 हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई खाएगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, इस पर भी सेम ऐसे ही है, पहले पावर आ रही है तो क्या करेंगे, 1/2 पहले ले आएंगे, ठीक है। फिर जब हम इसको वो करते हैं, माइनस करते हैं 1 के साथ, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बचती है। अब ज़ाहिर बात है हम उसको पावर को हटा के अंदर वाली वैल्यू का भी तो डेरिवेटिव लेते हैं, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट कर लें। अब देखिए यहाँ हम x को लेंगे ना, x से कर रहे हैं, x 2x आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, फिर ये और ये कट जाएंगे आपस में, ये हमारे पास वैसी वैल्यू है। अभी क्या करती हूँ मैं, x ऊपर रखती हूँ, ये माइनस का था तो मैं नीचे लेके ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन y के साथ कर लेते हैं। अब देखिए y में हम क्या करेंगे, वैसे ही कि वैसे, जैसे पहले पावर आगे ले आते हैं, फिर इसको माइनस हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये देखिए पावर को हटा के, तो ये तो कांस्टेंट हो जाता है ना y में, ये 0 हो जाएगा, ये 2y आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इस ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, y ऊपर रहने दिया, इसको नीचे ले गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इसमें क्या करना है हमने, इसमें आप देखिए इस पे भी सबसे पहले पावर आ रही है, पावर लेते हैं, फिर इस ये माइनस हो जाता है ना, 2 3 -1 करते हैं तो हमारे पास यही आंसर आएगा। अब फिर हम क्या करते हैं, पावर को हटा के इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है x की बात आ रही है तो हम 3x लिखेंगे, ये 3x का स्केयर लिखेंगे, ये y तो वैसे ही कांस्टेंट हो जाना है x में, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या आएगी, ये देखिए, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का मैं इसको नीचे ले गई, ये 2x ऊपर आ गया। अब इसको y के साथ करके देख लेते हैं, y भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। हमारे पास पहले हम इसको ले आए, फिर ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे इसको माइनस किया। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाए, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, देखिए अब y की बात करें, ये तो 0 हो गया, इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास 1/2 बाहर आ जाएगा, वेरिएबल ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल जाएगा ना y, तो हमारे पास ये क्या 1/2 ही आ जाएगा। अब देखिए ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, ऊपर 1/3 ये ऐसे आ जाएगा, ये देखिए ये ऊपर 1 बचता है ना, कोई वैल्यू तो नहीं है, तो ये जब नीचे जाएगा ये पॉजिटिव का हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें भी हमने सेम ऐसे करना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रूल लग जाएगा, आपकी मर्जी है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, x + y -1 ऊपर ले जाएं, या इस तरह से कर लें, वो इजी रह जाता है, जिस तरह से आपको ठीक लगता है वैसे कर लें। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें
मैंने क्या किया, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया, एक्स की विद रिस्पेक्ट कर लिया, ये हमारे पास इसका स्केयर आ जाएगा। मैंने क्या किया, ये ऊपर वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ये -1 आया। फिर ज़ाहिर बात है हम क्या करते हैं, पहले ये लिखते हैं फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना। इसका डेरिवेटिव आप देखिए एक्स की रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाता है ना यहाँ पे। ये वैल्यू जब 0 मल्टीप्लाई खाते हैं तो ये 0 हो जाती है, ये 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, क्या इसका आंसर ये आ जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, वाई रिस्पेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इधर भी ऐसे ही क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, ये स्केयर आ गई, ये वैल्यू इधर चली गई, ये इधर आ गई, इसका डेरिवेटिव लिया, ये बाय दिस, ये सेम वैसे ही आ रहा है जैसे ऊपर हमने डेरिवेटिव किया, ये भी तो सेम ही है। बस इसमें चेंज ही क्या आई कि हमारे पास वाई 1 आएगा, वाई 1 आएगा, ये एक्स 0 हो जाएगा। बात तो एक ही हो रही है ना 20 पर, ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सा वेरिएबल 1 हो रहा है, कौन सा वो हो रहा है। सेम आंसर आ रहा है इसमें, सिर्फ यही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इसमें भी मैंने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। वाई की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम एक्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है हमारे पास, इसके ऊपर स्केयर आ गया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, एक्स, फिर मैंने इसको एक्स के साथ डेरिवेटिव लिया माइनस, फिर एक्स वैसे के वैसे, फिर नीचे वाली वैल्यू के साथ डेरिवेटिव लिया। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, ये 1 के इक्वल हो जाएगी, ये एक्स आ जाएगा। इसमें हमारे पास वाई क्या होता है, 0 होता है, ये 2x आ गया हमारे पास। अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा ये आ जाएगा, और ये माइनस होंगे तो एक्स का स्केयर हो जाएगा, ये वाई आ जाएगी, ये वैल्यू वैसे वैसे आंसर दे देगी। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं, इसको वाई की रिस्पेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अप्लाई रूल अप्लाई करेंगे, ये वैसे ऊपर आ जाएगा, इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, फिर इसी को वैसे लिख देते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब जहरी बात है, ये हमारे पास वाई की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो जहरी बात है एक्स हमारे पास 0 ही हो जाएगा ना, कॉन्स्टेंट है। अब y की रिस्पेक्ट x क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है, x क्या कॉन्स्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगी वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, x 0 है, इसकी वैल्यू ये आएगी ना, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगी तो हमारे पास ऊपर ये वाली वैल्यू बचेगी, इसका आंसर यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। सेम ये भी ऐसे ही होना है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। अब क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे, ये पहले वैसे के वैसे ऊपर वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू हमेशा ऊपर वैसे ही रहती है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस लगाते हैं दरम्यान में, ये वैसे की वैसी वैल्यू, फिर नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखिए एक्स की रिस्पेक्ट कर रही हूँ तो ये देखिए एक्स 1 होगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये भी हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है तो एक्स क्या है हमारे पास 1 हो जाएगा, ये वाई वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस पे आ जाएगा। देखिए ये माइनस अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई खाएगा, इधर भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आप हल करेंगे ना तो आपको आसानी से हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको करके भी बताती हूँ ये कैसे हुआ। माइनस, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये एक्स वाई, ये प्लस वाई, वाई का स्केयर हो जाएगा, ये माइनस एक्स वाई आ जाएगा, ये माइनस वाई का स्केयर आ जाएगा। ये देखिए ये सारी कंडीशन यही बन रही है। ठीक है, अब हम इसको वाई की रिस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ भी हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन रूल में आपको पता है कि ये वाली वैल्यू वैसे वैसे आ जाती है। ठीक है, ये वैसे इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर ये वैसे रहती है, नीचे वाली का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब वाई रिस्पेक्ट वाई से ले रहे हैं तो आप देखिए हमारे पास यहाँ वाई 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एक्स। ठीक है, ये वैसे कि वैसे इसमें क्या करेंगे, हमारे पास आपको पता है कि वाई 1 हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई खाएंगे, ये मल्टीप्लाई खाएगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही कर दिया। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हमें पता है टेन इनवर्स किसके इक्वल होता है, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, हमें पता है फार्मूला इनवर्स का 1 + x का स्केयर आता है ना। तो मैंने क्या किया, 1 लिया, ये हमारे पास x की जगह पे कौन सी वैल्यू दी थी, ये दिया हुआ था ना, तो हमने क्या किया, y/x पुट कर दिया। फिर क्या करते हैं, हम इसको हटा के इसके एंगल का भी तो डेरिवेटिव लेते हैं। हमें पता है हम डेरिवेटिव जैसे डेरिवेटिव होता है सेम वैसे ही करना है हमने। अब मैंने क्या किया, इसको इस तरह से किया, मैंने क्या क्या किया, वाई ऊपर ले गई क्योंकि हमारे पास वाई तो सॉरी एक्स कांस्टेंट तो नहीं था, इसको तो इसका ही तो डेरिवेटिव लेना था। मैंने क्या किया, ऊपर ले गई इसको, ये माइनस क्या हो गया, आगे आ गया डेरिवेटिव में हमेशा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -1 एंड -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, वाई ऊपर रह गया, ये नीचे चला गया क्योंकि पॉजिटिव का हो गया ना, तो हमारे पास ये कंडीशन निकल आई। अब मैंने क्या किया, इनको तकसीम एलसीएम ले लिया, तो ज़ाहिर बात है ये ऊपर 2 हो गया, ये प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये जो ये निकला था मैंने अभी बताया आपको, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये ऊपर माइनस मल्टीप्लाई खाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो सेम ऐसी ही चीज़ है, बस इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो हमारे पास वाई क्या होगा, वेरिएबल होगा, ये नीचे कांस्टेंट,
ये कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर निकालूंगी तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव y का क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास होगा, ये और ये कट जाएंगे तो हमारे पास क्या x बचेगा, x ऊपर आ जाएगा, ये वैल्यू वैसे वैसे ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देख लेते हैं, अब इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ये हम इसका डेरिवेटिव तो वैसे ही आपको पता है, हम जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं उसमें हमारे पास वैसे वैसे लिखते हैं और फिर उस पर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं। ये वैसे लिख ली, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव क्या लेंगे, हमारे पास x हमारे पास 1 होगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये वैसे आंसर जाएगा। इसी की तरह ये भी ऐसे ही है, फिर इसमें हमारे पास y 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये हमारे पास इसका आंसर भी सेम आ गया। अब इसी तरह इसका ले लेते हैं। आप देखिए ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, पहले तो होता था y एंड x आ जाता तो ज़ाहिर बात है ये कांस्टेंट हो जाता, ये उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। अब इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। अब देखिए हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स का कह रहे हैं, ये वैसे को वैसे इसका डेरिवेटिव लेते थे, प्लस फिर करते थे, फिर इसको ऐसे कैसे फिर इसका डेरिवेटिव लेते थे। अब देखिए हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यू वैसे रहेगी। अब मैं क्या करूँगी, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस आ जाएगा, ये माइनस ये वैसी वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने ये कैसे निकाला, ये माइनस इधर कैसे आया। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं वैसे रहते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर क्या आएगा, -1 आ जाएगी, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करके देख लेते हैं, ये पहले वैसी वैल्यू, ये सेम वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं। अब इसका डेरिवेटिव यही आएगा। अब इसका हमारे पास ये देखिए, ठहरे इधर गलती एक मिस्टेक होगी, क्योंकि हमारे पास प्लस का है ना, यहाँ पे ये प्लस का रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा ना, प्रोडक्ट रूल में प्लस ही यूज़ होता है, माइनस। अब ये देखें आप, इसमें हमारे पास ये वैल्यू वैसे आ रही है, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, आपको पता है एक्स, अच्छा मैं आपको क्या करते हैं, हम -x वैसे का वैसे लिख दें, बट आपको पता है जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो y की रिस्पेक्ट क्या है, x 0 है, तो मैं क्या करूँगी, 0 लिखूँगी, तो ये 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू। ठीक है, यही पूरी वैल्यू का आंसर ये आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, ये बात आपको क्लियर अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि ये मैंने वैसे लिया, फिर जब हम क्या करते हैं ऊपर पावर का डेरिवेटिव लेते हैं वो तो 0 आ जाता है, तो हमने क्या किया, ये 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू, फिर यहीं सिर्फ आंसर आएगा। अब 15 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, लोग है तो वो 1/x के इक्वल हो जाता है, फिर हम क्या कहते हैं, लोग को हटा के इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब ये वैसे इसका डेरिवेटिव क्या 1 होगा x की रिस्पेक्ट, ये तो y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम y की रिस्पेक्ट ले लेते हैं, ये वैसे 1/x हो जाता है, इसका फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो हमारे पास यह क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, y 1 होगा, ये सेम इसका आंसर भी सेम आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, फिर हमारे पास ये वैसी वैल्यू आती है, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं ब्रीफली तो नहीं बता सकती आपको। अच्छा अब देखिए हमारे पास y की बात आ रही है, x की बात आ रही है, तो यहाँ y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर डेरिवेटिव में ये वैसे अब इसकी बात कर लेते हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास ये वैसे लेते हैं, फिर इसका ऊपर वाली पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखो x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये y वैसे का वैसे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए इसमें हमारे पास क्या है, ये भी सेम ऐसे ही पहले प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेते हैं, फिर इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, लोग 1/x हो जाएगा, क्योंकि y की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये 0 नहीं हो सकता, वहाँ तो 0 हो जाता था ना, x की रिस्पेक्ट कर रहे थे। अब ये वैल्यू वैसे लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसमें हमारे पास x आएगा, आपको पता है कि y 1 हो जाएगा, ये x आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास देखिए पहले 2 आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले 2 ले लेती हूँ। ठीक है, हमारे पास फिर हम वैल्यू ये वाली वैल्यू वैसे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, पावर को हटा के फिर हम एंगल का इस पूरे का, सॉरी एंगल कह रही थी, ये इसको हटा के फिर हम क्या करते हैं, पूरे का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर जब इसको हटा के फिर एंगल का डेरिवेटिव लिया जाता है। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम, ये 2 पहले आ जाएगा, ये इसका ये लिख देंगे वैसी वैल्यू, फिर क्या करेंगे हम, पावर को हटा के इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इन सब को हटा के फिर एंगल का डेरिवेटिव लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये 2 आ गया, ये sin x आ गया, फिर मैंने क्या किया, पावर को हटा के इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास cos, ये वैल्यू वैसे आएगी। फिर हमने क्या किया, इसका एंगल इसको हटा के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटा के इसके एंगल का डेरिवेटिव ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये चीज़ आ गई, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आ गई। अब देखिए इसका ले लेते हैं, ये भी हमने सेम वैसे ही 2 पहले आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, फिर कोस, फिर फिर पावर हटा के इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस, ये y क्या हो जाएगा 1, ये -3 आ जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई करके जी हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल
थका देने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत लेंथी होते हैं इन क्वेश्चन को करना। अब देखिए इसको कर लेते हैं सबसे पहले। इसमें भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने ऊपर किया। इसको पावर है पहले आ जाएगी, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। पावर को हटा के इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास माइनस साइन एक्स आ जाएगा। फिर इसको हटा के इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई खाएगा इससे, ये तो हमारे पास इसका आंसर ही आ जाएगा। अब इसको करके देख लेते हैं। अब हम y की रिस्पेक्ट कर लेते हैं, 2 पहले आ जाएगा। ये सारी सेम वैसे ही है, बस इसमें क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2y आ जाएगा। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा। ये कोस, ये सारी वैल्यू वैसे आ जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इसमें क्या करना है हमारे पास। अब देखें ऐसे समझिए हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो हमें पता है कि ऐसे समझिए x के ऊपर 2 है, ये y कांस्टेंट होगा ना यहाँ पे विद रिस्पेक्ट x। ये से 2 है, हम क्या करते थे डेरिवेटिव में 2 पहले ले आते थे, इसी तरह ये 2 पहले ले जाएंगे और फिर हम क्या करते थे 2 के साथ माइनस कर लेते थे, तो हमारे पास ये सेम कंडीशन वैसे ही बनी है। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं तो हमें पता है कि हम विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है हमारे पास, जब भी हमारे पास 2 के ऊपर ये कांस्टेंट हो जाएगा ना x यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में, जब भी कोई भी हमारे पास वैल्यू इस तरह की आती थी, हमारे पास यहाँ कांस्टेंट होता था, यहाँ वेरिएबल दिया जाता था, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना होता था, तो हम क्या करते थे, ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखते थे। फिर क्या लिखते थे लोग, फिर नीचे वाली वैल्यू लिख देते थे साथ में। इसी तरह से ये भी इसी तरह से अप्लाई होगा इसके ऊपर डेरिवेटिव। जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन बनती थी ना, नीचे कॉन्स्टेंट ऊपर वेरिएबल, तो हम इससे ऐसे हल करते थे। अब देखिए हमारे पास ये y है, सॉरी, अब ये मैंने क्या किया, ये वैल्यू वैसे वैसे जैसे मैंने आपको बताया, ये वैल्यू वैसे वैसे रखते हैं, फिर हम लोग लिख के नीचे वाली वैल्यू लिख लेते हैं इसके साथ, ठीक है। अब इसको हल करके देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, हमें पता है कि जब भी हमारे पास इस तरह का फंक्शन आता है तो हम क्या करते थे, लोग एक्स ऊपर, जो हमारे पास ऊपर वैल्यू होती थी ऊपर लिखते थे, लोग वाई नीचे हमारे पास आ जाती थी इस तरह से। अब इसका डेरिवेटिव लेते थे। याद रखिएगा जो चीज़ नीचे है तो उसको हम नीचे लिखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिखते हैं, ठीक है। मैंने इसका डेरिवेटिव लिया। अब देखिए हमारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो हमारे पास ज़ाहिर बात है ये हमारे पास ये कांस्टेंट थी, तो मैंने 1/x बाहर लिख लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये हमारे पास 1/x हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखिए इसमें हमारे पास क्या है, x हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो मैंने x को बाहर निकाल लिया, ये हमारे पास वैल्यू थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये इक्वेशन 1/log y थी, तो मैंने इसको ऊपर ले गई, ये माइनस की हो गई, ठीक है। अब आपको पता है डेरिवेटिव जब भी हम लेते हैं, ये वैसे वैसे लिखा हुआ है, जब डेरिवेटिव लेते हैं ये -1 आगे आ जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, -1 को माइनस करते हैं, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम पावर को हटा के इसका पावर को हटा के इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये 1/x हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये वैसे की वैसे ऊपर ही रही वैल्यू, ठीक है, ये ऊपर ही रहेगी, ये नीचे चली जाएगी क्योंकि माइनस का है ना, तो ये नीचे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। ये y तो वैसे का वैसे ही ठहरा हुआ है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, फिर इसके आगे कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है, मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू y ले रही हूँ। सबसे पहले इंटीग्रेशन लिया तो मेरे पास ये वैल्यू आई, तो हमारे पास लिमिट्स थी, मैंने पुट कर दी। हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x ले रहे हैं तो y 0 हो जाएगा, ये हमारे पास वैसे वैसे वैल्यू। इसी तरह से इसको भी ऐसे ही करना है, विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास वेरिएबल है वो तो वैसे वैसे आएगा, ये क्या x कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारे पास ये इसका आंसर ये आ गया, ठीक है।